जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। माघ मास महात्म्य 18वां अध्याय। कांचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, मैंने तुम्हारे पूछने पर यह इतिहास तुम्हें सुना दिया। अब मेरी शंका मिटाने को तुम अपना पूर्व इतिहास सुनाओ। किस पापी के कर्म के प्रभाव से तुमने यह भयंकर योनि को प्राप्त किया। तब राक्षस ने कहा, हे सुबुगे, तेरा वृतांत बड़ा ही सुंदर और पापों को नष्ट करने वाला है। उसे सुनकर मेरे मन में बड़ी शांति प्राप्त हुई। हे सुलोचने, वास्तव में तूने मुझे यह कल्याणकारी मार्ग बताया है, जिसका बदला मैं नहीं दे सकता। निश्चय ही तू मेरा उद्धार करने के लिए जन्मी है। मैं तुझसे कुछ नहीं छिपाऊंगा और अपने दुष्कर्मों को मैं तुम्हें बताता हूँ। हे बद्रे, प्राचीन काल में मैं काशी नाग नगरी में रहने वाला एक ब्राह्मण था। मैं उत्तम कुलों में जन्म लेकर के मुझे वेदों का अनंत ज्ञान था। अतः उस नगरी में मुझे बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। इतना ज्ञानी और विद्वान होते हुए भी मेरी बुद्धि खराब हो गई। लोभ के वशीभूत होकर मैंने नीच कर्म करने आरंभ कर दिए। मैंने दुराचारी राजा, शूद्रों एवं वैश्यों के दुष्ट दान लेने प्रारंभ कर दिए। अनेकों बार कुत्सित, निषिद्ध, गतिग्रह दान लेता था। यहाँ तक कि लोभ में पड़कर मैं चंडाल तक का दान लेने लगा। लोभी प्रवृत्ति के कारण मैंने वे सारे पाप कर डाले जिनको करना कोई पसंद नहीं करता था। हे देवी, तीर्थों का प्रभाव भी अनोखा है। जहाँ तीर्थ समस्त पापों का सत्कर्म करने पर नष्ट करता है, वहाँ वही तीर्थ पाप करने पर पाप कार्यों को कई गुना बढ़ाता भी है। तीर्थ में किसी के द्वारा किया छोटा सा पाप भी पर्वत के समान भयंकर हो जाता है। तब भयंकर पापों का तो कहना ही क्या। उन पापों को करते हुए ही काशी में मेरी मृत्यु हुई। काशी क्षेत्र के प्रभाव से मुझे नरक तो नहीं मिला, क्योंकि अभिमुक्त क्षेत्रों में मृत्यु पाने वाले नरक की यातना से तो बचे रहते हैं, परंतु पाप भार ज्यों का त्यों बना रहता है। उसी प्रकार मैं नरक में न जाकर इस पर्वत के करूप राक्षस की योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस योनि में आने से पहले मुझे 2 बार गिद्ध और 3 बार सर्प और 1 बार विष्टा आहारी बारह बनना पड़ा है। तब इस 10वें जन्म में मैं राक्षस बना हूँ। इन योनियों को पार करने से मुझे सहस्रों वर्ष लग गए, परंतु अब मुझे अपने उद्धार का कोई मार्ग नहीं मिला। इस भयंकर राक्षस योनि को पाकर भी मैंने कई पाप किए हैं। मैंने इस स्थान से 3 योजन के घेरे में कोई भी जीव मेरे से जीवित नहीं बचता था। मैं उन समस्त जीवों का वध करता था। जो मिला है उसे ही मार डालता था। सहस्रों निरपराध जीवों की हत्या कर डाली और इन्हीं पापों के कारण मेरा मन जलता रहा। आज तुम्हारे दर्शन करके मुझे शांति मिली है। तीर्थ का फल समय पर प्राप्त होता है, परंतु सज्जन के दर्शन मात्र से तुरंत लाभ होता है। हे देवी, मैंने अपने चरित्र को स्पष्ट कर दिया और तुमसे कह दिया है। सज्जन पुरुष दूसरे को दुख को देखकर दुखी होते हैं। आप ही मेरे उद्धार का मार्ग बताएं। मैं इस चिंता में पड़ा रहता हूँ कि मैंने जो कष्ट सहे हैं उनका अंत कैसे होगा। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि सज्जन पुरुषों की सहायता से मुझ जैसे पापात्मा का निस्सार होगा। आप ही मेरे उद्धार का मार्ग बताएं, ताकि मैं इस योनि से छुटकारा पा सकूं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, उस राक्षस के इन वचनों को श्रवण कर कांचमालिनी ने हृदय दया भर जाती है और उसने विचार करने के बाद उससे कहा, दैत्यराज, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगी।
मैंने अनेकों वर्षों से विधिपूर्वक माघ स्नान किए हैं। प्रयागराज पर मेरी अगाध श्रद्धा है। त्रिवेणी स्नान मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। श्रद्धापूर्वक मैंने त्रिवेणी के जल में स्नान करके धर्म के मर्म को समझा भी है। विद्वान धर्म को गुप्त रखने को कहते हैं और वेदज्ञ दुखी जनों को दान देने में प्रशंसा करते हैं। इसलिए हे भद्र, जिस प्रकार समुद्र में होने वाली वर्षा का कोई महत्व नहीं होता, इस प्रकार धर्म संचित करने से भी कोई महत्व नहीं है। यदि मेरे धर्म से तेरा उद्धार हो सकता है तो मैं उसे सहर्ष देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र निचोड़कर अपने हाथों में जल लेकर अपने माघ स्नान का पुण्य उस बूढ़े राक्षस को दे दिया। हे राजन, माघ स्नान चमत्कारी प्रभाव को सुनो कि कांचन मालिनी के पुण्य के प्राप्त होते ही वह राक्षस ने देह त्याग दी। प्रसन्न मुख वह जब विमान पर चढ़ा तो समस्त दिशाओं में ज्योतिमान हो उठी और उस समय आकाश में एक दूसरे सूर्य के समान वह प्रतीत हो रहा था। तब उसने कांचन मालिनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे भद्रे, मेरे पापों का कोई प्रायश्चित था ही नहीं, या तो प्रभु ही समझ सकते हैं, परंतु आपने पुण्य प्रदान करके मेरी गति बना दी है। अब आप कृपा करके मुझे नीति युक्त उपदेश प्रदान करें ताकि मैं भविष्य में भी पापों से मुक्त रह सकूं। उनके वचनों को सुनकर कांचनमाल ने कहा कि संसार में धर्म श्रेष्ठ है, अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। साधु संतों की सेवा, सज्जन समागम, कामदेव का हनन, पर निंदा का त्याग, सत्य भाषण और भगवान विष्णु और शंकर की आराधना प्राणी का कल्याण करने वाले हैं। माया ममता का त्याग कर संसार को नाशवान समझकर जीवन यापन करने वाले प्राणी योग में प्रीति लगाते हैं, उससे ही उनका कल्याण होता है। जो भी इन बातों का पालन करता है उसका ही जीवन सफल होता है। हे राक्षस, प्रभु प्रताप से तुमको दिव्य देह प्राप्त हुई है और तुम स्वर्ग जा रहे हो। हे प्रभु, तुमको सद्बुद्धि प्रदान करें और इस उपदेश को ग्रहण करके दिव्य शरीर धारण करने वाला यह राक्षस स्वर्ग को जाते संयम होकर बोला कि हे कल्याणी, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। प्रभु तुम पर प्रसन्न हो। सूर्य और चंद्रमा का आकाश में जब तक तेज है तब तक तेरी कीर्ति अमर रहे। देवी पार्वती के चरणों में तेरी प्रीति अखंड रहे और भगवान शिव के परम पवित्र शिवलोक में तेरा स्थान बना रहे। हे माता, तेरी बुद्धि निर्मल है और धर्म तप उपकार दया तेरे आभूषण हों और दीन दुखी जन तेरी सहायता का लाभ उठाते रहें। इस तरह के वचन को कहकर और कांचन मालिनी को प्रणाम करके वह राक्षस स्वर्ग की ओर चला गया। तब देव कन्याओं ने हर्षित होकर कांचन मालिनी के ऊपर पुष्प की वर्षा की। उसको आशीर्वाद देते हुए बोली, भद्रे, तूने राक्षस पर दया करके उसे मुक्ति दिलाने में अपने अद्भुत कार्य का परिचय दिया है। तब हर्षित होकर कांचन मालिनी अपने लोक में चली गई और जो भी प्राणी इस श्रेष्ठ संवाद को सुनता है अथवा पढ़ता है वह राक्षस के भय से मुक्त रहता है। आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्र परिजनों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी रोचक जानकारी लेकर हम आपके समक्ष आते रहें। जय श्री कृष्णा, हरिओम।